हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं डीएवी क्लास 5 का मैथ्स का यूनिट 13 सिंपल इंटरेस्ट। तो आज मैं इसमें आपको वर्कशीट 1 सॉल्व करवाने वाली हूँ और मेरे चैनल पे आपको क्लास 5 के और भी कई सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट समझने के लिए आपको 4 चीज़ों को जानना ज़रूरी है। इस चैप्टर को उसी के बेस पर आप सॉल्व कर पाएंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करने के लिए 4 मेन जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या क्या हैं। प्रिंसिपल, फर्स्ट हमारा है प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये 4 चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। इन 4 में से कोई 3 दिया रहेगा और एक आपको निकालना रहेगा। तो देखिए, प्रिंसिपल किसे कहा जाता है? द मनी डिपॉजिटेड इन अ बैंक इज कॉल्ड प्रिंसिपल। यानी आप जो भी मनी अकाउंट में अपने बैंक में जमा करते हैं उसे प्रिंसिपल कहा जाता है। और उस मनी को आप कितने टाइम के लिए जमा करके वहाँ रखते हैं और उसके बाद निकालते हैं। जैसे कि आपने मनी को डिपॉजिट किया 1 लाख 2 लाख जो है वो, और उसको 1 साल के बाद या 2 साल के बाद आपने उसको निकाल लिया, तो वो हो गया उस टाइम पीरियड को, उसे क्या कहता है? उसको टाइम कहा जाता है। और उस टाइम के बीच में आपने बैंक में जो पैसे रखे ना, तो उसके बदले बैंक आपको कुछ पैसे देता है। द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय बैंक इज कॉल्ड इंटरेस्ट। अब आप सोचिएगा कि बैंक हमें पैसा क्यों देगा? एक तो वो हमारा पैसा रख भी दे रहा है और वो हमें पैसा भी देगा। तो वो इसलिए देता है क्योंकि जो बैंक है, बहुत सारे लोग अपने पैसे जमा करते हैं, बैंक में रखते हैं, तो उसके बाद वो जो बैंक क्या करता है, उन पैसों का यूज़ करता है। उन पैसों को वो दूसरे किसी को अगर लोन की ज़रूरत हो तो वहाँ पे उसे यूज़ करता है, उसको लोन देता है। और लोन देता है तो वो उससे हेवी इंटरेस्ट रेट लेता है। जैसे कि आपने लोन लिया तो आपसे वो 20% ले रहा है इंटरेस्ट रेट, और किसी ने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया तो उसे 5% उसने इंटरेस्ट दे दिया, तो उसको फिर भी 15% का प्रॉफिट हो गया बैंक को। तो इसीलिए बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। तो लोग इसीलिए बैंक में, आप घर में पैसा रखिएगा तो घर में आपका पैसा बिल्कुल कुछ भी नहीं बढ़ेगा, जितना है उतना ही रहेगा। लेकिन अगर आप बैंक में रखते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता है। हर बैंक का अलग अलग रहता है कुछ, तो वहाँ पे उस इंटरेस्ट से आपका पैसा कुछ बढ़ता रहता है हमेशा। तो इसलिए लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं। तो जो बैंक के द्वारा जो एक्स्ट्रा मनी दी जाती है उसे इंटरेस्ट कहा जाता है। और उसके बाद देखिए इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय बैंक फॉर एवरी 100 आफ्टर 1 ईयर इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जैसे कि आपने कुछ डिपॉजिट किए बैंक में, तो आपके उस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना मिलेगा और कितने समय पे मिलेगा, कि हर महीने मिलेगा। जैसे कि आपका जो एवरी 100 रुपीज़ है ना, उस पर 1 ईयर में जो पैसा मिलेगा उसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है। अब वर्कशीट 1 सॉल्व करेंगे। तो अभी आपने पीछे समझा जो कुछ, उसी के बेस पे आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। द मनी डिपॉजिटेड इन बैंक, जो मनी आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं, जमा करते हैं, उसे प्रिंसिपल कहा जाता है। एक्स्ट्रा मनी पेड बाय बैंक, बैंक के द्वारा जो एक्स्ट्रा मनी दिया जाता है आपका प्रिंसिपल के साथ, उसे इंटरेस्ट कहा जाता है। यहाँ इंटरेस्ट की स्पेलिंग गलत है। द पीरियड ऑफ टाइम ऑफ विच मनी इज केप्ट इन अ बैंक इज कॉल्ड, मतलब जितने टाइम तक आप उस मनी को बैंक में रखते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे टाइम कहा जाता है। यहाँ पे टाइम होगा। द मनी बोरोड फ्रॉम ए बैंक, मनी अगर आप बैंक से उधार लेते हैं तो उसे लोन कहा जाता है। बैंक आपको अगर कुछ पैसे लोन देता है तो उसके बदले वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करता है। एक्स्ट्रा मनी चार्ज्ड बाय द बैंक फॉर एवरी 100 रुपीज़ डिपॉजिटेड इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हर 100 रुपीज़ के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है 1 साल में, उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ समझने के लिए है कि सिंपल इंटरेस्ट, तो फैक्टर डिटरमाइनिंग सिंपल इंटरेस्ट। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हम कैलकुलेट जो करते हैं वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्या क्या? फर्स्ट आपका प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। ये 3 चीज़ें आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए पता होनी चाहिए। तो इसी के बेस पे हम फिर करेंगे नेक्स्ट वर्कशीट। अब हम करते हैं, चलिए वर्कशीट नंबर 2। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे टाइम क्या दे दिया गया है? टाइम क्या है? 1 ईयर है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल आपका कितना है? 400 है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम यानी कि हर 1 साल में इंटरेस्ट रेट कितना है? 5% है। तो इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है जो यहाँ पीछे दिया हुआ है। देखिए ये रहा। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का ये फॉर्मूला है, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। तो इसको शॉर्ट में हम सिंपल इंटरेस्ट को SI, प्रिंसिपल को P, रेट ऑफ इंटरेस्ट को R, टाइम को T, इस तरह से लिखते हैं। तो SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T।
ऐसा ही निकालना है आपको। तो देखिए यहाँ पर आपका प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम क्या है, पर एनम यानी 1 ईयर। तो चलिए देखिए इस तरह से हमने इसको लिख लिया कि प्रिंसिपल हमारा 400, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% और टाइम 1 ईयर है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। हमें निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हम लिखेंगे SI, P इंटू R इंटू T। P हमारा है 400, R क्या है हमारा 5% है, तो इसे हम क्या लिखेंगे 5/100 इंटू टाइम हमारा 1 है। अभी 20 से 20 कट गया और कैलकुलेट करके हमारा आ गया कितना, 20 रुपीज़। तो 1 ईयर में अगर आप 400 डिपॉजिट करते हैं और 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 रुपीज़ आपको मिलेगा। नंबर बी में हमारा प्रिंसिपल 1800 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है और टाइम तो वही 1 ईयर है। ओके, यहाँ पे SI निकालने का हम लिखते हैं। डायरेक्ट हम फार्मूला बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार मैंने लिख के आपको दिखा दिया, लेकिन आप एग्जाम में जब करें तो इसको हर बार लिख करके ही सॉल्व करना है। यहाँ 1800 इंटू 12 इंटू 1, अब 12 परसेंट में है तो बाय 100। 20 से 20 कट गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करके हमारा आता है ₹216। नंबर सी में हमारा प्रिंसिपल है 2500, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4 होल 1/2% और पर एनम है। तो इसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में है इसको फ्रैक्शन में कर लेते हैं। 2 4 जा 8 और 1 9, 9/2% हो गया। अब हम SI निकालते हैं, SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो ये हमारा हो गया 2500 इंटू क्या है, 9/2 इंटू 1, और यहाँ पे हम 100 का ही मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये परसेंट में है। 20 से 20 कट गया हमारा और मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे ये 2 है, 2 से ये सब डिवाइड नहीं होगा तो हमारा आंसर जो है वो डेसिमल में आएगा। तो इसको कैलकुलेट किया मैंने तो हमारा आंसर कितना आ गया, 112.50 रुपीज़। अब डी नंबर में हमारा प्रिंसिपल 3200 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 होल 1/2% है, टाइम 1 ईयर है। तो इसका SI निकालेंगे हम, P इंटू R इंटू T हो गया हमारा 3200 मल्टीप्लाई, ये हो गया हमारा 6 2 जा 12 और 1 13/2, तो हो गया 13/2 इंटू 1 और यहाँ मल्टीप्लाई 100। 20 से 20 कट गया, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 16 और 13 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करके हमारा आ गया ₹208। अब नंबर 2 हमारा क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पे एक चार्ट टेबल बनाया हुआ है, यहाँ पे भी आपको वही सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना है। यहाँ पे अलग अलग सब करके दिया गया, प्रिंसिपल 600 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है और टाइम 2 ईयर है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन थे सबका टाइम पीरियड क्या था, पर एनम यानी कि 1 ईयर था। यहाँ पे सबका अलग अलग टाइम है तो उसके अनुसार आपको अलग अलग कैलकुलेट करना होगा। टाइम यहाँ पे 2 ईयर है, यहाँ 2 ईयर है, यहाँ 3.5 ईयर है, यहाँ 2.5 ईयर है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आइए इसे करते हैं। तो ये सारा हमने लिख लिया, अब इसको इस तरह से कैलकुलेट कर लेना है। ये तो बहुत आसान था, जो 0 से 0 कट गया, अब सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 2 जा 14 और 14 6 जा 84, तो ये हो गया हमारा ₹84। बी नंबर का सारा क्वेश्चन हम यहाँ लिख लिए हैं और SI इसका निकालेंगे। 500 इंटू होगा 8 2 जा 16 और 1 17/2 इंटू 100 और टाइम हमारा यहाँ पे है 2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया और हमारा ये कितना हो गया, 17 5 जा, ये हो गया रुपीज़ हमारा 85। नंबर सी, तो प्रिंसिपल 3000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% और टाइम हमारा 3.5 ईयर है। 3.5 ईयर को हम 3 2 जा 6 और 1 7/2 ईयर्स लिख लेंगे। अब इसका SI निकालते हैं, हो गया 3000 इंटू 12 इंटू टाइम हमारा क्या है 7/2 है और यहाँ 12% में है, इसमें यहाँ 100 का मल्टीप्लाई होगा। ये 20 से 20 कट गया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, सबको हम कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इन सबको हम मल्टीप्लाई करके हमारा आता है 1260 रुपीज़ आंसर। नंबर डी में है,
तो नंबर डी का निकालते हैं SI 2500 इंटू 7.5, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसको जाएगा 7 टू जा 14 और 1 15/2 मल्टीप्लाई 100, फिर टाइम हमारा 2.5 है, तो 2 टू जा 4 1 5/2 5/2, 2 0 से 2 0 कट गया और हमारा अब 2 से कुछ नहीं कटेगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसे 15 5 का टेबल है ऊपर में और नीचे से 2 है, तो कटेगा नहीं, इसका हम आंसर डिवाइड करके डेसिमल में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 25 5 जा 125 और 125 इंटू 15 हो जाता है हमारा, मल्टीप्लाई करके आ जाता है 1875 बाय 2 टू जा 4 से इसको हम डिवाइड कर लेंगे, तो हमने डिवाइड किया यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे देखिए डिवाइड मैंने रफ में करा, तो करके हमारा कितना आ रहा है 468.75, तो ये रुपीज़ हो जाएगा हमारा 468.75, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो ये टेबल तो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ए मैन डिपॉजिटेड 4500 रुपीज़ इन अ बैंक, तो कितना रुपीज़ डिपॉजिट किया 4500, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया प्रिंसिपल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको कितना मिला 11%, ये हमारा हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, कितना मिला पर एनम उसको इतना मिला। तो हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल ही गेट एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, टाइम क्या हो गया 5 ईयर्स, टाइम क्या हो गया हमारा 5 ईयर्स, कि 5 ईयर्स के बाद उसे कितना मिलेगा पैसा। तो आइए इसको निकालते हैं। तो ये हमने सारा कुछ लिख लिया, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, ऐसा ही निकालेंगे इस फॉर्मूले से। तो हमारा प्रिंसिपल कितना है 4500, फिर मल्टीप्लाई, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 11 और टाइम हमारा 5 ईयर्स बाय 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 11 5 जा 55 और 55 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 45 से, तो हमारा आ जाता है, तो आ गया हमारा ₹2475। क्वेश्चन नंबर बी, राहुल बोरोड 650 फ्रॉम सोहन एट 8% इंटरेस्ट रेट पर एनम, तो देखिए कितना रुपीज़ उसने लिया 650, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या हो गया 8%, और उसने को कितना सिंपल इंटरेस्ट राहुल को पे करना होगा आफ्टर 4.5 ईयर्स, ये 4.5 ईयर्स हमारा क्या हो गया टाइम हो गया ये। तो इसी के बेस पे अब हम कैलकुलेट करते हैं, क्या निकालना है हमें, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो चलिए अब ऐसा ही निकालते हैं। पी हमारा कितना है, प्रिंसिपल हमारा है 650 मल्टीप्लाई 8 और ये टाइम हमारा हो गया 4 टू जा 8 और 1 9/2, तो यहाँ पे 9/2 हो जाएगा और इसके नीचे 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 5 2 जा 10 और 5 से हो गया 5 1 जा 5, 5 3 जा 13 जा, फिर 2 से हो गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 13 2 जा 26, 26 इंटू 9, 26 इंटू 9 हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 234 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, तो रामलाल ने उधार लिए किससे, अरुण से 3000 रुपीज़, 3000 हमारा हो गया पी, उसने एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए लिया, अरुण ने उस पर इंटरेस्ट कितना लिया 4.5 पर ईयर, तो ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। सिंपल इंटरेस्ट उसने रामलाल ने कितना पे किया अरुण को 3 ईयर्स के बाद, कितना 3 ईयर्स हमारा टाइम हो गया। तो अब चलिए हम इसका निकालते हैं सिंपल। तो चलिए प्रिंसिपल हमारा हो गया 3000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 टू जा 8 और 1 9/2 इंटू 100 और टाइम हो गया 3, 2 0 से 2 0 कट हो गया, 2 1 जा 2 और 15 2 जा 30। अब इन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 3 जा 45, 45 इंटू 9, 45 इंटू 9 करते हैं, 5 9 जा 54 का 4 1 या 5 5 9 4 जा 36 और 5 41, तो ये हो गया हमारा ₹414 उसे इंटरेस्ट के रूप में पे करना पड़ा, किसे, रामलाल को। तो यहाँ पे ये आपका वर्कशीट कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।